हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। मैंने अभी तक जो बात कर ली है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में फिगर के माध्यम से मैंने हर चीज समझा दिया है। उसमें कुछ रह गए थे तो हम आज उसी पे बात करने वाले हैं, ओवरी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बात करते हैं हम। जरा सा आइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओवरी। और आपको पता है कि ये क्या है, प्राइमरी 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 ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है। चलिए थोड़ा सा इसका हम फिगर बना लेते हैं, बाकी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। आप पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए अच्छे से, आपको अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम क्या यहाँ पे फिगर बना रहे हैं ओवरी का, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सप्लाई होते हैं, ये नर्व सप्लाई होते हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वे नर्व सप्लाई है। अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों के दोनों मैंने जो दोनों बनाए हैं, ये एक ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पे जो साइड साइड से नीचे वाला ये एरिया है, ये साइड से लेयर होता है ओवरी के जस्ट नीचे, ये होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का लेयर होता है। ये आप थोड़े से ध्यान रख सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये जर्मिनल इपिथेलियम होते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम, इपिथेलियम जर्मिनल इपिथेलियम है। ये जो लेयर है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, एल्ब्यूजिनिया, सॉरी स्पेलिंग थोड़े से, एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। जर्मिनल लेयर हो गया। यहाँ पे ये जो लेयर है ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम, और ये मेडुला है, मेडुला वाला रीजन है। तो आप देख सकते हैं इसको प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। ये जो होता है ना, ये इट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी हार्मोन्स बोल सकते हैं, हार्मोन्स, इट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हार्मोन्स। अच्छा, आपको पता है कि इसमें ना एफएसएच ओवरी के अंतर्गत जो ओवरी आर यूज फॉर हार्मोन, अच्छा ये सर्टोली सेल ओवरी में भी, सॉरी ये ओवरी है। अच्छा, ओवरी में भी आपको पता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब ये फॉलिकल्स का निर्माण करता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि ये सर्टोली सेल, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टोली सेल का ये करता है, सॉरी सर्टोली सेल मैं बोल रहा हूँ, एफएसएच का फॉलिकल्स, यानी कि इसमें से जब ओवा बाहर की ओर आती है ना, ओवा बाहर की ओर, मान लीजिए ये तो ओवरी है, ओवरी में क्या होगा, ओवा होगा। तो ओवा जब बाहर की ओर आता है ना, तो उसी को हम क्या, किस हार्मोन के कारण आता है, एफएसएच के कारण आता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था दरअसल कि एक ऐसा हार्मोन है ना जो टेस्टिस में भी और एफएसएच यानी कि ओवरी में भी, दोनों में काम करता है, बोथ में। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
एफएसएच मेल के केस में टेस्टिस सर्टोली सेल में काम करता है ना। और यहाँ पे फॉलिक्यूल्स में एफएसएच फॉलिकुलर, यहाँ देख लीजिए फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, समझे। चलिए अब हम बात करते हैं, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। चलिए हार्मोन्स का एजाकुलेट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं ओवरी के बाद यहाँ पे डक्ट की बात करते हैं, है ना। चलिए ओवी डक्ट, डक्ट कहिए, या आप एक शब्द और फैलोपियन ट्यूब की बात कर लीजिए, फैलोपियन ट्यूब की बात कर लीजिए। आप देख रहे होंगे फैलोपियन ट्यूब की हम जरा सा बात कर लेते हैं। अब आप देखिए जरा सा, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये यहां से ये वाला जो रीजन है, देखिए यहां से ये ऐसे ऐसे रहते हैं, और यहाँ पे ये फिम्ब्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फिम्ब्रिया है। अब आपको भी पता है कि ये वाला रीजन जो है एम्पुला है ना, एम्पुला है। और ये वाला जो रीजन है ना, अच्छा उस साइड रहता है, तो ये वाला जो रीजन हो गया आपका एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं ना, ये इस्थमस है, इस्थमस। अच्छा मैंने, याद है आपको, मैंने एक फिगर बनाया था, याद कीजिए आप। मैंने यहां से ये बनाया था, याद कीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको अभी याद दिला रहा हूं मैं, ऐसे करके ऐसे मैंने बनाया था ना जी, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने, याद है, फैलोपियन ट्यूब बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, मैं इस साइड से बना दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था ना, थोड़ा चलिए छोटा ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था, तो याद कीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये एम्पुला वाला रीजन है, एम्पुला वाला रीजन है, ठीक है। और यहां से ये जो रीजन था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इस्थमस कह रहे थे, इस्थमस। और ये वाला जो रीजन था, इसीलिए इस जंक्शन का नाम क्या पड़ गया था, सॉरी इस्थमस इधर था, इस इस्थमस दो का हो गया मुझे कहने में, ये इनफंडिबुलम था, इनफंडिबुलम। तो याद है आपको, यहाँ पे एम्पुला था, और यहाँ पे इस वाले रीजन पे क्या था, इस वाले रीजन पे आपका इस्थमस था, इस्थमस था। अच्छा चलिए हटाइए, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये ओवा यहाँ से, ये छोटे से छिद्र से फिम्ब्रिया से होते हुए यहाँ पे आ जाता है, सपोज दैट, ठीक है। अब मान लीजिए यहां तक ये प्रोसीड हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ओवरी रहता है, और इस ओवरी वाले भाग से आपको भी पता है, ऐसे करके यहां से क्या हो जाता है, ये फॉलिकल्स है, छोटे छोटे फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स है, ये यहाँ की ओर क्या हो गई, बाहर आ गई। अब ये बाहर जो आया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन के द्वारा क्या होता है, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन वाले डेज को, समझे बात हो कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी कि ओवा का निकलना ओवरी से, इसी चीज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, इस पे जो सेल होता है, इस पे जो हम सेल की बात करते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए ये सब खैर आपको मैंने एक एक चीज समझा दिया था। अब मैं बात करने वाला हूं जरा सा इसका। देखिए इसमें जो एपिथेलियम पाए जाते हैं इस ट्यूब में, यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रिया के पास, अच्छे से लिख लेते हैं ना, फिम्ब्रिया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया कहते हैं। अब ये फिम्ब्रिया के पास, फिम्ब्रिया से लेकर यहां से यहां तक, यहाँ हर जगह पे आप थोड़े से ध्यान रख सकते हो, क्या पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, एपिथेलियम। इसका काम क्या है, इट इज हेल्प फॉर मूवमेंट ऑफ ओवा को एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करने, क्योंकि आपको पता है कि ओवा है वो
एक ही जगह पे ये नन मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, समझ रहे बात हो ना, जहां पे इसको छोड़ दिया गया वहीं इसके बाद सिलेटेड एपिथेलियम नहीं होती है, तो इसीलिए क्या है एम्पुला वाला जंक्शन पे जाकर रुक जाएगा, इसीलिए तो कहा जाता है। उधर से फिर स्पर्म आता है तब फर्टिलाइज करता है। चलिए, तो ये पूरा जो नली है फैलोपियन ट्यूब आपको मैंने बता ही दिया था कि 10 से 15 सेंटीमीटर की एक नली होती है ना, 10 से 12 या 15 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो ये मैंने आपको डिस्टेंस भी बता रखा था। अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा ये इपिथेलियम कुछ ऐसा दिखता है, आप बना भी सकते हो, सिलेटेड इपिथेलियम कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ये इपिथेलियम सिलिया का है, इपिथेलियम है, देख सकते हैं आप इपिथेलियम, तो सिलिया लगा रहता है, इस तरह से सिलिया रहता है, सिलेटेड एपिथेलियम है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा एपिथेलियम है, सिलिएटेड है, ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस सारी चीजों को आप क्या कर ले, एक बार लिख ले। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं वेजाइना पे। चलिए, और भी मैं डिटेल में बताऊंगा, जब मैं गैमेट का फॉर्मेशन बताऊंगा ना, गैमेटोजेनेसिस, तो वहां पे मैं ओवरी का जो फॉलिकुलर चेंजमेंट आता है, मैं एक एक करके सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, हो सकता है आज के लेक्चर में ही मैं इस सब चीजों को कवर अप कहीं कर लूं, है ना। चलिए, अगर नहीं हो पाया तो मैं अगले वीडियो में सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका, खैर कोशिश करते हैं। चलिए, आइए देखते हैं मैं क्या, चलिए इस पे बात करते हैं। चलिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को हिंदी में योनि कहते हैं। चलिए, अब ये जो क्या होता है, इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये, सॉरी, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये, एक बर्थ कैनाल है। अच्छा, बर्थ कैनाल खास तौर पे हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल को और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। चलिए, बर्थ कैनाल बनते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल कह सकते हैं हम। अच्छा, मैं वेजाइना के बारे में जरा सा इसकी, अगर इट इज अ 8 to 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज 8 to 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, ये ट्यूब्स होते हैं। अब आप ध्यान रख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा लग रहा है, चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए, एक लॉन्ग ट्यूब होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन एसिडिक पीएच होता है। अच्छा, इसमें जो एसिडिक पीएच होता है तो इसमें बैक्टीरिया भी पाया जाता है, इस वेजाइना में, है ना, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। चलिए, इसी के कारण ये जो वेजाइना का जो मीडियम है वो एसिडिक रहता है। अब इट इज अ कवर्ड विथ टेम्पोररी मेम्ब्रेन लाइक हाइमेन। मैंने आपको याद है, जब मैं आपको फिगर बना रहा था तो मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए आप लोग, आपको मैंने बताया था कि ये वाली जो नली है, इसके बाद यहां से ये जो आ रही थी ऐसे करके मैंने बनाया था ना। चलिए, मैंने आपको समझाया था कि ये वाली जो नली है यहां से ये, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां से ये, और ये वाली जो नली है
आपको मैं अभी बताता हूं। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये यहाँ पे जो पतला सा मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम लोग हाइमेन कहते हैं, है ना। एकदम पतला मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, बाकी चीज के बारे में तो आपको पता ही है, ये पूरा का पूरा जो ट्यूब था फैलोपियन ट्यूब था, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के बारे में मैंने बात कर लिया था। यहाँ पे मैंने सर्विक्स के बारे में बात किया था। उसके बाद मैंने कहा था ये सर्विकल कैनाल है। ये तो आपको एकदम याद ही रखना होगा, क्योंकि ये BSEB में कई बार फिगर वगैरह पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, है ना। बिहार बोर्ड में ये कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए आप मेरे विचार से एकदम बढ़िया से इसको फिगर को बना बनाकर और ध्यान रखे, है ना, एक एक चीज को याद रखे। ये वाला जो रीजन है ये वेजाइना है। मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। तो आपको याद रखना ही चाहिए अच्छी तरह से। चलिए अब हम उसी हाइमेन की बात कर रहे हैं। बाकी चीज मैंने डीप में बता रखा है, आप वीडियो नंबर 2 देखिए, आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो मैंने क्या लिखा है, हाइमेन। मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि जब मान लीजिए कि कोई फीमेल एट अ बर्थ से लेकर जब तक वो प्यूबर्टी एज में नहीं आ जाती है, तब तक उसमें जो है हाइमेन रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एनीथिंग से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एनवायरमेंट से, ये हाइमेन। लेकिन हाइमेन के बारे में मैंने ये भी बताया था कि जनरली पहले के समय में ऐसा ये होता था कि एक प्रकार का इंडिकेटर था कि कोई फीमेल सेक्सुअल एक्सपीरियंस को की है या ना की है। अगर ब्रेक होता था तो ऐसा माना जाता था कि उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कर रखी है, ऐसा कुछ करके माना। जबकि ये जो है ना बात कहीं ना कहीं सही नहीं थी, गलत थी, है ना। अभी के समय में अगर हम बात करें तो ये हाइमेन जो है ऐसा, ये क्या है कि स्पॉट हो गया, फिजिकल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ऐसे चीजों से ब्रेक हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। तो चलिए हम बात करते हैं उसी हाइमेन की। इट इज कवर्ड विद अ टेम्पोररी मेम्ब्रेन, लाइक टेम्पोररी है ये, कैसा मेम्ब्रेन, टेम्पोररी मेम्ब्रेन, लाइक अ हाइमेन। However, however, it is ruptured with, it is break with cycling and exercise sports and physical however it is break with a cycling, exercise, sports and physical activity लिख दीजिए, इसमें सब आ जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी है ना। इट इज अ नॉट इंडिकेटर ऑफ virginity, it is not indicator of virginity। चलिए, अच्छा अब हम बात करने वाले हैं किस पे, इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि ये 8 से 8.5 लॉन्ग ट्यूब होता है। चलिए, तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, एक एक चीज
कि ये क्या है नहीं है, सब कुछ मैंने बता रखा है अच्छे से। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले, याद है मैंने आपको ये भी लिखाया था, याद कीजिए आप, मैंने लिखाया था सेकेंडरी ऑर्गन के अंतर्गत, सेकेंडरी ऑर्गन के अंतर्गत मैंने क्या लिखाया था, सेकेंडरी ऑर्गन के अंतर्गत मैंने पहले डक्ट लिखाया था, उसके बाद डक्ट के बाद ग्लैंड लिखाया था, उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया लिखाया था। तो बाकी मैंने सब कुछ पढ़ लिया, डक्ट में जो जो चीज आता है मैंने लास्टली वेजाइना लिखा था, याद कीजिए, मैंने सारा डक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही रखा था, चलिए मैं फिर से जरा सा बता दूं आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया में। आइए चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए देख सकते हैं आप एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे। चलिए इसको भी मिटाना ही होगा। चलिए याद कीजिए, मैंने आपको एक्सटर्नल जेनेटिलिया में टर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था वल्वा, वल्वा बताया था, याद है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लीटोरिस, टोरिस। उसके बाद मैंने बताया था लिविया, लिविया मेजोरा, मेजोरा याद है आपको, लिविया मेजोरा। उसके बाद माइनोरा, माइनोरा सब बताया था मैंने। इसके बाद यूरेथ्रल, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओरिफिक, फिक के बारे में बताया था। उसके बाद यूरेथ्रल्स ओरिफिक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, वेजाइनल, जाइनल ओरिफिक के बारे में। चलिए तो हम एक एक करके फिगर के माध्यम से आपको एक एक चीज समझाते हैं। खैर ये आप देखिए, आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर कोई मिसकंसेप्शन नहीं रह जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं, फिगर बनाते हैं। चलिए सॉरी, ठीक है। चलिए यहां पे मैं लिख लेता हूं माइनोरा को, माइनोरा, ठीक है। चलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से लिखना पड़ा मुझे। अब देखिए यहां पे चलिए ये जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, है ना, इसको यहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं, हेयर का ग्रोथ होते हैं। मोनस प्यूबिस कहते हैं इसको। मोनस प्यूबिस, इसको मोनस प्यूबिस कहते हैं। चलिए ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है चलिए चलिए ये यहाँ पे वेजाइनल ओरिफिक है,
चलिए, ये आप देखिए, मैं एक एक स्ट्रक्चर को जरा सा बता दे रहा हूं आपको। अरे भाई, मिट क्यों गया? चलिए, अब ऊपर वाला जो ये जो रीजन आप देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं क्लिटोरिस। आपने यहां लिखा है ना, क्लिटोरिस है। चलिए, अच्छा, ये पूरा जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं, इस पूरे पार्ट को। चलिए, क्लिटोरिस हो गया, ये हो गया आपको यूरेथ्रल ऑरिफिक, यूरेथ्रल ऑरिफिक, ऑरिफिक, और ये हो गया वेजाइनल ऑरिफिक, वेजाइनल ऑरिफिक, ऑरिफिक्स, ऑरिफिक। तो आपको पता है, ये फीमेल के केस में जो है यूरेथ्रा के लिए, यानी कि यूरिन के लिए, यूरिन के लिए अलग नली होती है, और बर्थ कैनाल है ना, या कॉपुलेटरी ऑर्गेन है ना, कॉपुलेशंस के लिए ये अलग ऑर्गेन होते हैं, वेजाइनल ऑरिफिक। ये अलग अलग है। देखिए, यहां ये यूरिन के लिए होता है, ये वेजाइना के लिए होता है, ये क्लिटोरिस है। और ये नीचे वाला जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं फिकल डिस्चार्ज, है ना, एनस है, ये एनस है। इस फिकल, 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 फिकल डिस्चार्ज। चलिए, ये तो आपको पता है, ये राइट, राइट लेग है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट लेग है। तो आप समझ सकते हैं चीजों को। तो देखिए, मैंने फिगर के माध्यम से आपको एकदम बढ़िया से क्लियर कर दिया। अब आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे ये बताना इसलिए पड़ गया है ना, मैं चाह रहा था कि आप अच्छे तरह से चीजों को समझो, है ना। चलिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो आगे की ओर हम चलते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं हम, आप लोग लिख लो अच्छे से। देखो, अच्छे से आप चीजों को जानो, जरूरी है ना। वरना क्या होते हैं कि आपको नीट में या अच्छे अच्छे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़े से अटक जाओगे, है ना। तो ये थोड़े से पता होना चाहिए कि कौन से पोजीशन को क्या कहा जाता है ना। चलिए, तो आगे की ओर हम चलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर क्या क्या बता रहे हैं, बट क्या करोगे भाई, बताना तो होता ही है ना। थोड़ी सी समझनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन तो आ जाएंगे तो फंस जाओगे फिर आप, क्लियर अगर नहीं रहेगा कंसेप्ट, तो इसलिए बताने पड़ रहे हैं। चलिए, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन में। अब हम मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं। मैंने सारा ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, अब हम मेमरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं ना। चलिए, फीमेल, फीमेल, फीमेल मेमरी, मेमरी ग्लैंड। आइए, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। आइए, तो हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। चलिए, ये फीमेल का है ना, यानी कि मैमेलिया का, ह्यूमन बीइंग का एक यूनिक फीचर है। इट इज अ, इट इज अ यूनिक फीचर, यूनिक फीचर, यूनिक फीचर ऑफ मैमेलिया, मैमेलिया, मैमेलिया। ये मैमेलिया का यूनिक फीचर है। क्यों मैंने यूनिक कहा? अच्छा, ये मेल के केस में ना, होता तो मेल में भी है मेमोरी ग्लैंड, ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता, बट ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। मेल के केस में कैसा होता है, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। और फीमेल में ये क्या हो जाता है, फीमेल में एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। अच्छा, अब ये फीमेल में इट इज अ, it is onboarded, it is onboarded through
puberty 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 in females, in women female it is onwarded through a puberty in women female। कहने का मतलब जब ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी एज में आती है तब ये ग्रोथ करता है, ऑनवर्डेड होता है। चलिए आगे की ओर हम चले। ये फीमेल में क्या होता है, एक्टिव होता है। चलिए ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे की ओर, फिगर वगैरह बनाते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। चलिए तो यहाँ पे मैं इस फीमेल को, यहाँ पे ह्यूमन फीमेल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए अपन फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए आप मैम देखिए, अच्छे से देखिए आप, है ना। मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा फिगर के माध्यम से। मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कतें ना आए, है ना। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना आए। बस आप वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखो, मैं हर चीज आपको सिखा दूंगा, है ना। और एक एक चीज आपको, ये चैप्टर एकदम टिप्स पे आ जाएंगे, है ना। मैं हर वो चीज बात कर लूंगा जो एनसीईआरटी में दिया, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, एकदम खुश होकर पढ़े, चीजों को समझे। चलिए देखिए, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बना रहा हूं मैं। यहाँ पे ये एल्वियोलाई होते हैं, लैक्टिफेरस ट्यूबल्स होते हैं यहाँ पे। इसी के द्वारा मिल्क का सिंथेसिस भी होता है। जटिल होता है ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। चलिए एक मिनट जरा सा। चलिए मैं वो देख रहा था कि कुछ इधर उधर तो नहीं बना, पूरा वीडियो वगैरह बनाकर कचरा हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा देखना जरूरी था। चलिए आइए हम बात करते हैं। इसको हम कहेंगे निपल्स, निपल्स कहेंगे। ये एग्जिस्टिंग पार्ट है, ये बाहर वाला एरिया है निपल्स, ये निपल्स हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे ये वाला, ये जो एरिया है निपल्स के बाद आपका हो गया एरियोला है। ये एरियोला, एरियोला है। ये पिगमेंटेड एरिया है, पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम अ स्वेट ग्लैंड, है ना। इट इज डेवलपिंग फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड।
अच्छा, ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे थोड़े से डार्क होते हैं। कैसे रीजन होते हैं? डार्क होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। चलिए, डार्क रीजन होते हैं। कैसे? डार्क होते हैं। ये वाला एरिया देखिएगा निपल्स के, तो ये डार्क वाला एरिया है। चलिए, ये जो है, ये जो पतले पतले आप नली को देख रहे हैं शायद, ये लैक्टिफेरस डक्ट है। लैक्टिफेरस डक्ट है। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, ये एम्पुला है। एम्पुला है। चलिए, और ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं ना, ये वाला इधर लिख देता हूं, ये वाला, इस वाले रीजन को हम लोग कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। ये हो गया, एम्पुला हो गया। ये एक मिनट, ये जो रीजन है ये आपका एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई, इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ, सॉरी यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है मैं यहां लिख देता हूं, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। इसमें मिल्क बनता है, सिंथेसिस होता है। चलिए, अब यहां पे आप बात कर सकते हैं, इसको हम लोग एम्पुला, निपल्स, एरियोला, पिगमेंट हो गया। यहाँ पे एक जो अलग प्रकार का, मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारा होता है यहाँ पे, जिसके कारण ये स्वेलन होता है। ये देखिए, ये सब एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या कह लूंगा? रिब्स। ये रिब्स है। ये पेक्टोरल्स मसल है। पेक्टोरल्स मसल्स है। और ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये पेक्टोरल्स मसल्स है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, आईसीएम है। इंटरकोस्टल मसल है। इंटरकोस्टल मसल्स है।